समाज में वाकई में कोई बदलाव ला सकता है तो वो केवल सरकार ही है, क्योंकि सही मायने में राजनीति में बैठे लोग ही जाति के नाम पर बांटते हैं ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। लेकिन सच तो ये है कि अगर वो इस भेदभाव को, राजनीति को छोड़ दें तो समाज खुद बदलने लगेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीम सेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जिसे जानने के बाद आपको एहसास होगा कि असल में बंटने की मानसिकता फैलाने वाले तो ये राजनीति करने वाले ही फैलाते हैं। दलितों से जुड़ा पहला मामला राजधानी दिल्ली से है, जहां संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की मांगों को लेकर है, जिन्होंने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर संसद मार्च करने की तैयारी कर रहे छात्रों पर पुलिस की क्रूरता के बाद इनके लिए न्याय की मांग करते हुए खुद धरने पर बैठ गए हैं। आजाद ने वीडियो जारी कर यह भी ऐलान किया कि पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाने के लिए देश भर में 25 जुलाई को भीम आर्मी और एएसपी समस्त देश भर में जिला मुख्यालयों पर बड़ा आंदोलन करेगी। इसी दौरान नीट पेपर लीक की घटना और दिल्ली पुलिस ने जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, उसे लेकर जिला मुख्यालयों में ज्ञापन भी देंगे। आजाद ने धरना स्थल से ही संदेश दिया कि सरकार द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का आदेश बेहद क्रूर और अन्यायपूर्ण है। इस पर सरासर रोक लगनी चाहिए। आजाद छात्रों के लिए न्याय की आवाज उठाने के लिए खुद संसद भवन के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे बैठे हैं। दिल्ली में जहां लगातार बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद इसके आजाद के हौसले उससे कमजोर नहीं होने वाले। उनका संदेश साफ है कि सरकार को अपने लिए अन्याय का हिसाब देना ही होगा। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। हालांकि अब देखना यह होगा कि क्या आजाद का संसद भवन में ऐसे अनशन करना सही है और क्या ऐसा करने से सरकार को कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि इतना व्यापक आंदोलन हो गया लेकिन सरकार बातचीत तक करने को तैयार नहीं हुई है। ऐसे में क्या आजाद अकेले बदलाव ला पाएंगे? आपको क्या लगता है? दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां आखिरकार प्रशासन को पता चल ही गया है कि अगर दलित और पिछड़े एकजुट हो जाएं तो चट्टान को हिला सकते हैं। फिर उनकी लाठियां क्या कर लेंगी? जी हां, ललिता गौतम में पुलिस द्वारा हुई लापरवाही को लेकर 8 जुलाई को धरना प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर प्रशासन ने लाठियां बरसाई थी। उस समय वहां पुलिस बल तैनात था, लेकिन वहीं अब राज्य के किसान ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट में घुस गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोक सके। शायद इसे ही कहते हैं कि समय ही सबसे ज्यादा बलवान होता है। अमेरिका में चल रहे ट्रेड डील को लेकर मेरठ के सभी जाट किसान सड़कों पर उतर आए हैं, जिनका नेतृत्व किसान नेता राकेश टिकैत कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस की कमजोरी साफ जाहिर हुई कि वो केवल दलितों और कमजोरों को ही निशाना बना सकती है। वहीं खबरें आ रही हैं कि ललिता गौतम में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 19 जुलाई को पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब 8 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए 10 लोगों के खिलाफ गैर जमानती आरोप हटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि ललिता गौतम कांड में 2 महीने बीतने के बाद भी कई आरोपी गिरफ्त से बाहर थे, जिसे लेकर उसके परिवार समेत दलित नेताओं और संगठनों ने कलेक्ट्रेट जाकर ज्ञापन देने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें जाने ही नहीं दिया, जिसके बाद वो सभी धरने पर बैठ गए थे। मगर कानून को अपनी जागीर समझने वाले पुलिस वालों ने निहत्थे लोगों को पीटना शुरू कर दिया, जिसके कारण सपा, आसपा समेत कई पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने राज्य सरकार की काफी फजीहत की थी। आरोपियों को मिली इस राहत के बाद ये तो साफ है कि न्याय भले ही देर से हो, लेकिन होता जरूर है। दलितों से जुड़ा अगला मामला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से है, जहां एक दलित महिला को शादी का झांसा देकर पहले तो आरोपी ने बार बार उसका यौन शोषण किया, लेकिन जब पीड़िता ने उस पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपी न केवल शादी से मुकर गया, बल्कि उसने और उसके परिवार वालों ने पीड़िता को जाति सूचक गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी। ये घटना विशाखापट्टनम के वाईजैक के एमआर पेटा थाना क्षेत्र की है, जो पहली बार साल 2019 में ही ये मामला सामने आया था। 22 साल की पीड़िता ने अपने लिए न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस मामले में धोखा देने वाले आरोपी जगदीश्वर राव को विशाखापट्टनम की एक अदालत ने आखिरकार 7 सालों के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने और जाति सूचक गालियां देने के मामले में प्रभावती को 6 महीने की सजा और पीत त्रिवेणी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। भले ही न्याय मिलने में 7 सालों का लंबा इंतजार था, लेकिन पीड़िता को सही न्याय जरूर मिला। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां ना तो सरकार दलितों का उत्पीड़न रोक पा रही है और ना ही उनका जबरन धर्म परिवर्तन। ताजा मामला अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र के सैदन गली के उजारी का है, जहां एक दलित जाति से आने वाली नर्स जो साई जीवनदान अस्पताल में काम करती थी, उसे अस्पताल के संचालन ने बहकाया और भगा कर ले गया। वहीं पीड़ित परिवार ने जब गायब बच्ची की खोजबीन की तो अस्पताल के कर्मचारियों ने धमकी दी
कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी कलमा पढ़वा कर मुसलमान बनवा देंगे। पीड़ित परिवार को डर है कि कहीं उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन कराकर शादी न करा दी गई हो। उन्होंने एक और खुलासा किया है कि आरोपी ने पहचान छिपाकर अस्पताल का संचालन किया हुआ था। वहीं दलित लड़की की शादी तय हो चुकी थी, मगर आरोपी ने उसकी शादी तोड़वा दी और उसे लेकर फरार हो गया। परिजनों ने साईं जीवनदान अस्पताल को लव जिहाद और गौकशी का अड्डा कहा। वहीं पुलिस भी इस खुलासे के बाद हरकत में आ गई है। वो अवैध रूप से चलने वाले इस अस्पताल की जांच में लगी हुई है। तो वहीं गायब दलित युवती की तलाश भी जारी है। हालांकि अब तक पीड़िता का कोई सुराग नहीं मिला है। अब देखना यह होगा कि पुलिस उसे सही सलामत ला पाएगी या नहीं। वहीं अस्पताल की जांच के बाद क्या खुलासे होते हैं, ये भी देखना होगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक से है, जहां भी हाल ही में निर्वाचित नई सरकार ने राज्य में अलग अलग विभागों में कुल 72,186 रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया है, जिसमें 6 महीने के अंदर सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खाली पड़े बैकलॉग पदों को भरने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने कई दलित संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करके SC/ST कास्ट से जुड़े कैंडिडेट्स को उनका पूरा अधिकार मिले, ये सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और बड़े सरकारी विभागों में खासकर SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित खाली पदों को भरने के लिए प्राथमिकता देने के भी निर्देश जारी किए हैं। रिक्त पदों को भर्ती के लिए सरकार ने आने वाले 2 महीने के अंदर नौकरियों का नोटिफिकेशन जारी करने और फिर 4 महीने में ही परीक्षाएं करवाने और 6 महीने के अंदर उत्तीर्ण कैंडिडेट को उनकी नियुक्ति पत्र जारी करने का अहम लक्ष्य रखा है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले ने न केवल SC/ST वर्ग को ही बल्कि अन्य जातियों के युवाओं में भी खुशी की लहर है, जो सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार की ढिलाई के कारण ये पद सालों से रिक्त पड़े थे। वैसे इस फैसले को देखकर लगता है कि जिस मकसद से कर्नाटक सरकार बदली गई थी, वो मकसद शायद पूरा होना शुरू हो चुका है। दलितों से जुड़े इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।